हालांकि शुरुआत में हम लोग एक घर को देखते हैं जिसके अंदर कॉल आई होती है हॉस्पिटल की तरफ से, जिससे नर्स बात करती है एक लड़के से। उस लड़के का नाम होता है यूजी इतादोरी। उसके दादा हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं, उस दादा का नाम था इतादोरी। फिर यूजी इतादोरी पूछता है मेरे ग्रैंडपा कैसे हैं। नर्स कहती है सॉरी मैं पता नहीं है, मैं आपको उनको चेक करने जा रही हूँ। तो मैं जाती है और उन्हें हवा लगाती है। इतादोरी अंकल आपके ग्रैंडसन ने कॉल किया है यूजी इतादोरी ने। फिर उसके ग्रैंडपा कहते हैं चला जाए वो, मुझे उससे बात नहीं करनी। फिर वो नर्स यूजी से कहती है आप कल आ रहे हो हॉस्पिटल में। तो फिर यूजी कहता है हाँ मैंने सुन लिया, कल मैं आऊँ। फिर सीन शिफ्ट होता है एक सुनसान रात के इलाके में एक लड़के की तरफ जो जा रहा। फिर वो लड़का कहता है इस शराफत चीज को इधर रखा गया है, वो कितने बेवकूफ लोग हैं। फिर वो लड़का उस बॉक्स को खोलता है, उसके अंदर नहीं होता कुछ। फिर वो कॉल पे कहता है इसके अंदर तो कुछ है ही नहीं। फिर कॉल वाला इंसान कहता है सच में वो खाली है, ऐसा नहीं हो सकता। फिर वो कॉल वाला इंसान कहता है जब तक वो चीज नहीं मिलेगी तब तक तुम घर नहीं जा सकते। फिर वो कॉल काट देता है। तीन शिफ्ट होता है यूजी इतादोरी के स्कूल की तरफ, जहाँ वो अपने दो दोस्तों के संग बैठा होता है, वो भी बंद कमरे में अंधेरे में। उसके दोस्त से कहता है आप तैयार हो। फिर यूजी कहता है शुरू करते हैं। उसके दोस्त कहते हैं आत्माओं इधर आओ। फिर एक फनी क्वेश्चन आता है जिसके तीनों दोस्त हंसने लगते हैं। फिर बाहर से कॉर्नर से एक लड़का आता है, उन्हें चिल्लाता है। फिर यूजी इतादोरी कहता है पानी का प्रेसिडेंट आप आ चुके हैं। फिर पानी का प्रेसिडेंट उसको चिल्ला कर एक पेपर रखता है नीचे। फिर वो कहते हैं इस क्लब को छोड़ के चले जाओ, जो रिसर्चिंग क्लब है, जहाँ ना कुछ ना हो तो इधर नहीं आना चाहिए। फिर यूजी इतादोरी की दोस्त एक कॉरिडोर से बुक निकालती है मोटी सी और जमीन पर रख देती है। फिर वो सर से कहती है आपको पता है ना आप। फिर वो कहता है सर हाँ वो बच्चे बीमार थे, उन्हें हॉस्पिटल ले आना पड़ा। आपको ये बात अजीब नहीं लगती, वो सब लोग दमदार रग्बी प्लेयर थे। सच ये है बीमार पड़ने से पहले उन प्लेयर्स को अजीब वहाँ पे आवाज सुनाई दे रही थी, इसलिए हमने 30 साल पुरानी अखबार में खबर ढूंढी। इसमें लिखा यूशिरो नाम का आदमी गायब हुआ था जो कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करता था। आखिरी बार उसको सूकी सागा क्लब में देखा गया था। ईसा सागी नफरत भरी आत्मा है जिसे मारा गया था। फिर सर कहते हैं ये सब कीड़ों की वजह से हुआ था। फिर एक हार्ड डिस्क जो बड़ा सा पैराडाइज जो जानवरों और इंसानों का खून पीता है, उसे काटने से एक बीमारी हो सकती है जो जानलेवा है। यूजी इतादोरी कहता है यो उससे क्या हुआ। रूहानी क्लब भूतों के बारे में पता करता है, इसलिए सही मायनों से ये क्लब एक्टिविटी है। फिर सर कहते हैं बेकार की कहानी सुनाना बंद करो। फिर सर कहते हैं सबसे बड़ी मुसीबत तुम हो यूजी, ब्लैक क्लब में तुम्हारा नाम दर्ज है, रूहानी क्लब में नहीं। मिनिमम 3 मेंबर भी नहीं है, मेरी बात समझने आ रही है। फिर उसके फ्रेंड कहते हैं यूजी। फिर यूजी कहते हैं मेरे उसमें तो रूहानी क्लब ही लिखा था। फिर वो सर कहते हैं उसे मैंने बदल दिया था। रेड फील्ड योर कोच ताकाकी। फिर वो लड़का कहता है हो जाएगा मुकाबला। फिर यूजी इतादोरी कहता है मुझे मंजूर है। फिर सीन शिफ्ट होता है सुबह की तरफ स्कूल में। एक फिर वही लड़का जो हमें पहले दिखाया गया था वो स्कूल के ग्राउंड में टहल रहा होता है। फिर उस लड़के को फिर वो लड़का कहता है ना पे दूसरे दर्जे का श्राप है। फिर वो श्रापित आत्मा टावर के ऊपर चढ़ जाती है। फिर वो लड़का कहता है वो बहुत ताकतवर है, उसे ढूंढना बहुत मुश्किल है। वो अव्वल दर्जे की श्रापित वाली चीज ढूंढना बहुत मुश्किल है। उसके फोन में एक डिब्बा दिखाया जाता होता है जिसके अंदर कुछ रखा होता है।